हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का इतिहास हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रपति बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। यह इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, स्टडी ऑनलाइन क्लास करके आप लोग जुड़ सकते हैं। स्टडी ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं इतिहास, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। और पूरे 4 चैप्टर यानी पूरे बुक से निचोड़ के प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए, पढ़े हुए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न 1, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। प्रश्न 1, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। VVI प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न छूटे नहीं आए तो। प्रश्न 3, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922 ईस्वी। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, इसको लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा। 100% आने की संभावना है, इसलिए आप इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 ईस्वी भोजपुरी, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो सितंबर 1920 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये VVI प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइए क्लिक करके। प्रश्न 5, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो 1920 ईस्वी तुर्की, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी अरब, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी फ्रांस, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी जर्मनी। तब भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में हुआ था। तो 1920 ईस्वी तुर्की में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए 1920 ईस्वी भूज, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी तुर्की, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी दांडी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी रंपा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 1930 ईस्वी दांडी से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी किए थे। प्रश्न 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए 1929 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी कराची, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी कोलकाता, ऑप्शन डी 1937 ईस्वी बेलगांव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही 1929 ईस्वी लाहौर। प्रश्न 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। ऑप्शन ए 1923 ईस्वी गुरु गोल, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी,
केवी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 ईस्वी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 ईस्वी लालचंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी केवी हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, इसको लिख करके जरूर याद कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप लोग। स्टडी ऑनलाइन क्लासेज नहीं जुड़े तो सर्च करके जुड़ जाइएगा और आप लोग डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके जुड़िएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप लोग सही ग्रुप ज्वाइन हो सके। प्रश्न 10, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1906 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी उमेश बनर्जी। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए आप इसको लोग को नोट में लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में ये प्रश्न छूटे नहीं। प्रश्न 13, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में के दौरान हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 14, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी मानवेंद्र नाथ राय। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, इसको लिख करके याद कर लीजिए आप लोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन डी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान के आंदोलन के दौरान दी गई? तब बारदौली के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% आने की संभावना है, इसीलिए आप लोग इसको लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा। ये 100% आएगा ही आएगा, दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगला प्रश्न 16 VVI, इसको लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिख करके याद कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पे आप लोगों की क्लास का नोट मिल सके। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी IN जोशी, ऑप्शन सी सत्यभक्त, ऑप्शन डी MN राय। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न VVI प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? प्रश्न 18, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफार खान। तो निम्न में से किसे सीमांत या बादशाह
खान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इसको याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न 20 वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 20 है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928। तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो डी सही हो जाएगा, 1928 ईस्वी में भारत कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। तो अखिल भारतीय ट्रेड किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। प्रश्न 22 वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद कर लीजिए आप लोग जरूर कि प्रश्न 22 है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन डी कश्मीर, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% आने की संभावना बनती है, इसलिए इसको आप लोग लिख करके याद जरूर कर लीजिए। प्रश्न 23 गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी में किया था। 1915 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी और 1900 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कीजिए आप लोग। प्रश्न 25 सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 और वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 26 है बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1911। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए इनकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी फूट डालो और शासन करो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 और वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद आप लोग जरूर कर लीजिए। प्रश्न 29 है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेरा में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि क्लास का पीडीएफ आप लोग को मिल सके। और स्टडी ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम पर सर्च करके आप लोग। प्रश्न 30 तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी श्रमिकों पर, ऑप्शन सी व्यापारियों पर, ऑप्शन डी उद्योगपति पर। तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू था? तो किसानों पर लागू था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 31, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दरभंगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे हिसाब से बिहार में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 32, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी 1964 ईस्वी, ऑप्शन सी 1984 ईस्वी, ऑप्शन डी 1999 ईस्वी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी नारायण सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 34, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाए। प्रश्न 35, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गांधी जी ने किस गोलमेज में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 36, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राम मोहन राय, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने किया था सही शुरू, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को प्रश्न 36 में कितना सही हुआ है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे क्लास का नोट्स आप लोग को मिल सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, आप लोग जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे इस क्लास का PDF आप लोग को मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।